है गाइस, आज हम न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं और ये मानवा तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा क्योंकि इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस न्यू बेहतरीन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जिसमें बताया जा रहा था कि ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर के 40th फ्लोर पर रेड करने गए थे और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि इस बार वो एक टॉप गिल्ड की स्किल को दिखाएंगे, पर उसके बाद भी वो लोग हार जाते हैं और फ्लोर से खाली हाथी वापस आते हैं। और ब्लैक ड्रैगन की बात हटाए तो ये इंसान अभी नंबर 1 रैंक्ड हंटर है, फ्लेम एम्परर, जिसने अकेले ही बॉस को फिर से एक बार मार गिराया। फिर एक रिपोर्टर उससे पहले हालचाल पूछता है। फिर वो पूछता है कि जब से टावर का अपीयरेंस हुआ है तब से सिर्फ आप फ्लेम एम्परर ही है जिन्होंने खुद से ही अकेले बॉस मॉन्स्टर को हराया है। फिर वो रिपोर्टर का मिक छीन लेता है। फिर वो बोलता है क्या इस फालतू निकनेम का कुछ हो सकता है। फिर सीन बदल कर किसी के रूम में लैपटॉप पर आ जाता है जहाँ वही इंटरव्यू चल रहा था और वो कहता है फ्लेम एम्परर, ये कैसा फालतू नाम है, क्या है ये फ्लेम एम्परर, इससे अच्छा तो मुझे फ्लेम रिटार्ड बुलाओ। फिर हम एक आवाज सुनते हैं और हम एक उदास लड़के को देखते हैं जो कहता है आई एम एनवियस, मतलब मुझे ईर्ष्या है। और वो उस बकवास को सुन रहा था। वो कहता है एक ऐसी लाइफ होना जहाँ तुम कहीं भी कुछ भी कह सकते हो। फिर वो ऑनलाइन लोगों के कमेंट्स पढ़ता है। सारे कमेंट्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और इन्हीं कमेंट्स के बीच में हमारा ये एमसी कमेंट करता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। अब फिर इन बातों के बीच वो बार बार वही कमेंट करते रहता है और एकदम डिप्रेस्ड होकर बार बार वही कमेंट्स कर ही रहा था। फिर वो कहता है अगर ये दुनिया किसी नॉवेल की तरह होती तो शायद मुझ जैसा ही कोई मेन कैरेक्टर होता है ना, पर मैं तो एक ऐसा एक्स्ट्रा हूँ जो साइड कैरेक्टर बनने लायक भी नहीं हूँ। फिर वो फिर से उस वीडियो की तरफ देखता है जहाँ वो रिपोर्टर कहता है कि खत्म करने से पहले आपको व्यूअर्स से कुछ कहना है। रिपोर्टर फिर कहता है कि मिस्टर यूसुहा, आपके हार्डवर्क को देखकर बहुत से हंटर्स इंस्पायर्ड हुए हैं। आप अपने 20s में ही टावर में जाते ही अपने स्किल्स को अवेकन कर लिया था। अब तो आपने एक ऐसे बॉस मॉन्स्टर को मार गिराया है, वो भी 1 महीने में, जिसे मारने के लिए 10 साल तो लग ही जाता। आप सच में एक लेजेंडरी हंटर हो, तो एस्पायरिंग हंटर्स के लिए कुछ टिप दीजिए, कुछ सीक्रेट टू सक्सेस। तो वो हाँ बोलता है और कहता है मैं इसे सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, तो अगर चाहिए तो ध्यान से सुनना। इन दी एंड जिनकी किस्मत में सक्सेस होना लिखा है वो लोग सक्सेस होकर रहेंगे। और हमारा एमसी बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर वो कहता है अगर तुम सक्सेस भी हो गए तो मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, तुम मारे जाओगे। और वो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमारा एमसी अपना लैपटॉप बंद करता है और रोने लगता है और कहता है वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। वो फिर कहता है अगर तुम इतने ज्यादा सक्सेस हो तो क्या तुम्हें हक मिल जाता है कि लोगों को अपने से नीचा देखो। वो कहता है मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नीचा दिखा रहा था, ना कि रिपोर्टर्स को। अगर सिर्फ मेरे पास भी उसकी तरह टैलेंट होता तो शायद मुझे इस छोटे से रूम में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मुझे कोई नीचा दिखाता एक F रैंक हंटर होने के लिए जिसके पास एक भी स्किल नहीं है। अब वो दीवार पर लगे न्यूज़पेपर्स को फाड़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी फ्लेम एम्परर की तरह बनना है, मैं बहुत जलता हूँ उससे, पर मुझे मेरे खुद के ही स्ट्रेंथ से सक्सीड होना है, या फिर फ्लेम एम्परर की स्किल ही मेरी होती तो कितना अच्छा होता। अब वो रो रहा था। फिर तभी कुछ हवा में चमकने लगता है। वो कहता है मैंने ये हजारों वीडियोस में देखा है, क्या ये स्किल कार्ड है। फिर एक पॉपअप आता है एन अनप्रेसिडेंटेड फॉल एनवी। वो हैरानी से देखे जा रहा था। फिर एक और पॉपअप आता है द टावर इज एस्टोनिश्ड बाय योर एनवी एंड थ्रोज योर स्किल। फिर वो उन वीडियोस के बारे में सोचता है। फिर और एक पॉपअप आता है द टावर प्रेजेस योर अचीवमेंट्स। फिर वो कहता है ये स्किल अवेकनिंग तो बहुत अलग है जो मैंने बहुत सी वीडियोस में देखे हैं, ये उससे बहुत ज्यादा ही अलग है। फिर वो सोचता है कि ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं है, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। फिर वो कहता है ये गोल्डन कार्ड है, एक ऐसा स्किल जो एस रैंक से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो उस कार्ड को पकड़ लेता है। फिर एक पॉपअप आता है क्रिएटिंग स्किल कार्ड। फिर हम स्किल्स के डिटेल्स को देखते हैं। स्किल का नाम है आई वांट टू बिकम जस्ट लाइक यू, रैंक S+। इसका इफेक्ट जब तुम्हें कोई एनिमी जान से मार डालेगा तब ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जिस एनिमी ने तुम्हें मारा है तुम उसके एक स्किल को कॉपी करके अपना बना सकते हो, लेकिन जिस अपोनेंट का तुमने स्किल पहले से कॉपी किया है तो फिर उसी अपोनेंट का स्किल कॉपी नहीं कर सकते। मतलब एक अपोनेंट पर एक बार ही ये स्किल काम करेगा और जो स्किल कॉपी होगी वो रैंडम होगा, पर जो भी हो तुम मर जाओगे।
फिर हमारा एमसी स्किल को पढ़ता है, पर आखिरी वाली लाइन को पढ़कर वो अपना आपा खो देता है। फिर हम टावर के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। टावर अचानक से दुनिया में आ गया और तुम दुनिया की किसी भी होराइजन से तुम उस टावर को देख सकते हो। जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने सबसे पहले टावर में कदम रखा और देखा कि उसके अंदर क्या था। टावर का हर फ्लोर मॉन्स्टर्स और एक अलग ही दुनिया से भरा है और कुछ सेलेक्ट विजिटर्स को टावर ने सेलेक्ट किया स्किल्स के लिए, और जिन्होंने इसके बारे में सुना वो सब टावर में आने लगे और मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे। अब हम एक टीवी स्क्रीन देखते हैं जिसमें फ्लेम एम्परर से जुड़े खबरें चल रही थी। फिर हमारा एमसी कहता है, मिस्टर मैनेजर प्लीज दूसरा कुछ लगा दीजिए। मैनेजर कहता है क्यों, अभी तो मजेदार होना शुरू हुआ है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें फ्लेम एम्परर पसंद नहीं है? फिर हमारा एमसी कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है होते हैं कुछ लोग जो वैसा जी सकते हैं, तो यहाँ मेरी लाइफ इतनी अनलकी और फक्ड अप क्यों है? मैनेजर कहता है इसे चढ़ चुकी है। अपना एमसी बड़बड़ा रहा था कि मुझे कल एक S+ रैंक स्किल मिला है, पर ये कैसा फालतू शिटिया स्किल है जिसे यूज करने से ही मैं मर जाऊंगा। मैंने तो हंटर एसोसिएशन में इसके बारे में बताया भी नहीं क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है किसी को भी ये पीस ऑफ क्राफ्ट स्किल को बताने के बारे में। फिर हम अब हमारे एमसी को देखते हैं रास्ते पर चलते हुए और थोड़ा रोते हुए, और उसके ऊपर एक पॉपअप था टुडेज हंटर रैंकिंग। पहला फ्लेम एम्परर, सेकंड ब्लैक ड्रैगन विच एंड थर्ड इज वाइपर। अब दर्द से उसका सर फटा जा रहा था, तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो छुप कर देखता है। एक लड़की कहती है प्लीज हट जाओ मिस्टर फ्लेम एम्परर, ये तुम क्या कर रहे हो? फ्लेम एम्परर कहता है क्या गजब के एक्टर हो तुम, अगर अभी हमें कोई यहाँ देख ले तो उसे लगेगा कि यहाँ विक्टिम तुम हो मिस सेंटेस। फिर फ्लेम एम्परर कहता है मैंने तुम्हारे ड्रिंक में जहर मिला दिया था, बासिलिस्क स्टमक एसिड। ये वही है जो तुम मुझे पिलाने वाली थी। सच में अगर मेरा वो स्किल ना होता तो बात बहुत बिगड़ जाती। और वो उस पॉइजन की शीशी को फोड़ देता है। वो सेंटेंस कहती है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर फ्लेम एम्परर, मैं तो बस आपके साथ टावर में रेड पर जाना चाहती हूँ। फ्लेम एम्परर कहता है मैंने भी वही सोचा था पर मैं गलत निकला। सेंटेंस कहती है हम बात करते हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। तब हमारा एमसी अपने मुंह को जोर से दबाते हुए सोच रहा था ये तो कपल्स थे, क्या वो बात गलत थी? आखिर कौन से कपल्स ऐसे बात करते हैं? फ्लेम एम्परर कहता है बात करें ये भी ठीक है, पर मैं डिसाइड करूंगा इस बातचीत के रूल्स की। अपना एमसी डर में सोच रहा था कि दो लोगों के बीच का स्ट्रगल जिसमें एक मारना चाहता है और एक जिसे मरना नहीं है। फिर फ्लेम एम्परर कहता है यहाँ बस मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें बस अपना सिर हिलाते हुए जवाब देना है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मेरे पास लाई डिटेक्शन स्किल है और अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें इस जहर का एंटीडोट भी दे दूंगा। अब बताओ मुझे तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए? क्या वो विच थी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की? फिर सेंटे सोचती है रैंक 1 पाने के बाद भी ये सेम वैसा ही है, चलो इसके जैसा कोई अच्छे बनने का नाटक तो नहीं कर रहा। पर सेंटेस कुछ बोलती नहीं है। फिर वो सोचती है इसके जैसा आदमी हीरो है जो ह्यूमैनिटी को अभी जरूरत है। फिर फ्लेम एम्परर उसे जलाने लगता है और कहता है फेयरवेल सेंटेस इजाबेल। और सेंटेस बहुत भयंकर तरीके से दर्द में चिल्ला रही थी और अपना एमसी वो देख रहा था और सोचता है एक हीरो ये आदमी। वो फिर वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है ये तो एक मर्डरर है, एक साइकोपैथ है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। पर तब तक उसके पैर के नीचे एक गिलास की बोतल आ जाती है और वो टूट जाता है। अब वो बहुत डर जाता है और फ्लेम का एल पीछे आ जाता है। फिर वो कहता है मुझे लगा मैंने आसपास के सारे चोवों का सफाया कर दिया पर लगता है एक छूट गया। अब हमारा एमसी डरा हुआ था। वो सोचता है ये आंखें तो किसी किलर की है, सेंटेस पहली नहीं थी। पता नहीं अब तक कितने लोगों को इसने मारा होगा, कुछ डजन, कुछ 100 या 1000 या उससे भी ज्यादा। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग रहा था और वो अचानक से गिर जाता है। वो पीछे देखता है, वो सोचता है मेरे पैर, और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर हम उस फ्लेम एल को देखते हैं अपने हाथ में एक सिक्ट लिए हुए। अब वो उसके कटे हुए पैर को अपने लात से उसकी ओर फेंकता है। हमारा एमसी कहता है मुझे जाने दो। वो कहता है तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। एमसी वही रिपीट कर रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहता है क्या तुमने देखा? हमारा एमसी रोते हुए अपनी कांपती आवाज में बोल रहा था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा।
फिर वो पूछता है तुमने क्या नहीं देखा, और ऊपर से मुझे तुम फ्लेम एम्परर बुला रहे हो, और तुम सही जगह पर सही वक्त पर यहाँ थे, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं देखा। वह हमारे एमसी का गला पकड़ लेता है और कहता है ये कितनी मानने वाली बात है, अगर मैं थोड़ा भी पागल होता तो तुम्हारे बातों को आसानी से मान लेता। एमसी कहता है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो कहता है अगर तुम्हारा भी हाल उस सेंटेंस की तरह नहीं होना है तो मुझे ठीक से बताओ। उस वक्त उसके और देखते हुए एमसी सोचता है कि ये तो एक डेविल है। फिर वो पूछने लगता है तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम भी ब्लैक ड्रैगन में से एक हो? फिर एमसी सोचता है मैं, ये दुनिया, हम सब क्रेजी थे ऐसे इंसान के लिए। एमसी डरते हुए कहता है लाई डिटेक्शन स्किल, मैंने सुना है वो तुम्हारे पास है तो उसे यूज करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं। तब तक वो उसका गला और जोर से दबाने लगता है। फिर वो कहता है वो तो बस एक बकवास है। फिर हम कुछ न्यूज़पेपर्स के पेजेस को देखते हैं सेंटेंस से जुड़े हुए, जो एमसी के घर में दीवार पर लगे हैं, जिसमें सेंटेंस के अच्छे कर्म लिखे हैं। एमसी कहता है फिर तुमने बिना कुछ जाने ही उसे मार दिया क्योंकि तुम्हारे बारे में वो थोड़ी सस्पिशियस थी इसलिए। फिर वलन एल कहता है हे तुमने मुझे समझ क्या रखा है, किसकी तरह दिख रहा हूँ मैं? सेंटेंस मुझे सच में मारने वाली थी, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो कल मुझे जहर देकर मार डालती। एमसी कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है बस मुझे पता है, मेरे पास मेरे रास्ते हैं जानने के लिए, और अगर तुम लाई डिटेक्शन की बात कर ही रहे हो तो शायद तुम सच में इनोसेंट हो। फिर वो उसके सर पर थपथपाता है। एमसी कहते हैं थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। पर फिर वो कहता है पर तुमने अब बहुत कुछ देख लिया है तो मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा, और वो उसे फिर जलाने लगता है और कहता है मेरा नाम यू सुहा है, फेयरवेल। एमसी मन में सोचता है नहीं। फिर वो सोचता है अपने आखिरी पलों में। कोई कहता है किम गोंगजा, अगर तुम्हारा नाम गोंगजा है तो तुम्हें कन्फ्यूशियस की तरह ग्रेट बनना होगा। गोंगजा का मतलब कन्फ्यूशियस होता है। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर का नाम था जो फिलोसोफर के साथ टीचर और पॉलिटिशियन भी था BCE के जमाने में। फिर किम गोंगजा कहता है हाँ ठीक है डायरेक्टर। फिर वो कहता है मुझे ऐसे नहीं मरना। फिर एक पॉपअप आता है तुम मर चुके हो, यू हैव डाइड। हम उसे किसी वाइट जैसे जगह पर देखते हैं पर वो अपने ख्याल में ही डूबा था। वो कहता है मुझे ऐसे क्यों मरना पड़ा, नहीं मुझे वैसा क्यों जीना पड़ा। फिर एक पॉपअप आता है स्किल की कंडीशन तुम्हारे डेथ से फुलफिल्ड हो चुकी है। वो सोच ही रहा था काश मैं थोड़ी अच्छी लाइफ जी पाता। फिर एक और पॉपअप आता है रैंडमली कॉपिंग हंटर यूज हुआ स्किल क्रिएटिंग स्किल कार्ड। वो कहता है मुझे भी हक था एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने रोशनी बहुत आ रही थी और वो सोचता है गोल्डन। फिर एक पॉपअप आता है प्लीज सेलेक्ट स्किल कार्ड। वो सोचता है अगर मुझे एक और चांस मिले, बस एक और, एंड फिर वो एक गोल्डन कार्ड को पकड़ लेता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है सिलेक्शन कंप्लीट कॉपिंग स्किल। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है। फिर हम लैपटॉप को देखते हैं जिसमें उस एल की न्यूज आ रही थी। गोंगजा के होश उड़े हुए थे। वो अचानक से उठता है। वो कहता है ये क्या हुआ? फिर उसकी नजर लैपटॉप पर जाती है। उस पर न्यूज आ रहा था फ्लेम एम्परर ने फिर से बॉस को अकेले हरा दिया। किम गोंगजा कहता है ये सब आखिर क्या हो रहा है? अब गोंगजा कहता है मैं घर में कब आ गया? वो डरा हुआ था और शॉक्ड भी था। फिर वो फोन पर उस न्यूज को देखता है और उन कमेंट्स को पढ़ कर कहता है क्यों सब लोग वही सब बातें कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। फिर वो कहता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मर गया। फिर वो अपने स्किल कार्ड को ओपन करता है और स्किल कार्ड्स को देखकर कहता है एक जी सेंचुरी की सबसे ट्रैश स्किल है, और ये नो वे ये फ्लेम एम्परर की स्किल है जिसे मैंने मरने के बाद कॉपी कर लिया। फिर हम उस स्किल को देखते हैं। उस स्किल का नाम है रिटर्नर्स वाइंडिंग क्लॉक, रैंक X। इफेक्ट मौत के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और तुम अपनी मौत के वक्त से 24 घंटे पहले टाइम में पहुंच जाओगे, और तुम्हारी मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी तुम्हारे साथ वक्त में पीछे जाएंगे। और एक्सपीरियंस कम नहीं होगा, पर जितना ज्यादा तुम्हारा रैंक होगा उतनी ही बड़ी पेनल्टी होगी। और ये स्किल यू सुहा से कॉपी की है। फिर गोंगजा कहता है मैं अपने मौत से एक दिन पहले आ गया, वो भी मेरे मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ। मतलब लेजेंडरी हंटर बनने का सीक्रेट ये था और इसलिए उसने सेंटेंस को मार दिया था। इसका मतलब उससे सच में अगले दिन जहर दिया गया था और मैं जो एक इनोसेंट था। फिर वो उस न्यूज की तरफ देखता है। उस वक्त रिपोर्टर वही सवाल कर रहा था कि आखिरी में आपको न्यू इंस्पायरिंग हंटर से कुछ कहना है। तब फ्लेम एम्परर बोलता है इन दी एंड जिनकी किस्मत में सक्सेस होना लिखा है वो सक्सेस होकर रहेंगे, पर अगर तुम सक्सेस भी हो गए तब भी मुझसे मत लड़ना, तुम मर जाओगे। गोंगजा कहता है मरना, देखते हैं इस बार कौन मरता है। अब बाहर से कोई चिल्लाता है फायर। फिर गोंगजा खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ आग लगी हुई थी। अब वो घर से बाहर
आता है वहाँ लोग आग बुझा रहे थे। फिर गोंगजा कहता है जहाँ मैं रहता हूँ ये जगह बाहर की दुनिया से अलग है। ये एक सिटी है जिसे टावर में आए हंटर्स ने बनाया है, फ्लोर 1 टावर। किम गोंगजा दौड़ते हुए कहता है अभी वक्त क्या हुआ है? ये तो वही वक्त है जब मैं पी के टुन्न था, मतलब मर्डर के एविडेंस मिटाने के लिए फ्लेम एम्परर ने ये आग लगाई है। फिर हम ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के मास्टर को देखते हैं, ब्लैक विच, जो कहती है यहाँ से ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टेम्परेरली कमांड करेगा, तो सब लोग थोड़ी देर के लिए हमारे ऑर्डर्स को सुनिए। गोंगजा कहता है इस सिटी के बहुत से नाम है। फिर वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है एरिया सिक्योर्ड हो चुका है पर अंदर अभी भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू स्क्वाड को भेजना होगा। और ये है रैंक 5 हेड ऑफ द हीलर एंड फार्मासिस्ट गिल्ड मास्टर अल्केमिस्ट। फिर गोंगजा कहता है कुछ इसे बेबलोन कहते हैं तो कुछ इसे बस फ्लोर 1 सिटी कहते हैं। फिर हम एक और शख्स को देखते हैं, रैंक 10 लीडर ऑफ द सिटीज विजिलेंट क्रॉफ्ट्स पैलेडिन, जो कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जगह 5 सालों से आइसोलेटेड थी और हमने देखा भी है वहाँ कोई नहीं है। गोंगजा अपनी बात पूरी करते हुए सोचता है ये एक ऐसी सिटी है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद तुम वापस नहीं जा सकते और यहाँ रहने वाले लोग ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब गोंगजा गिल्ड मास्टर अल्केमिस्ट की आवाज सुनता है जो कहती है थोड़ा अजीब है, सेंटिस अब तक क्यों नहीं आई? ऐसे इमरजेंसी के वक्त वो सबसे पहले आती है। फिर पैलेडिन कहती है उसने कहा था कि उसे आज रात कोई काम है, शायद डेट होगी, वो आजकल फ्लेम एम्परर के साथ बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अल्केमिस्ट कहती है मुझे वो पसंद नहीं है, उसके बारे में कुछ तो है जो बहुत अजीब सा अनईजी वाला एहसास दिलाता है। अब पीछे से फ्लेम एम्परर आता है और कहता है बिना मेरे परमिशन के आग के साथ कौन खेल रहा था? अब गोंगजा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है वो कमीना आ गया। पैलेडिन कहती है आने के लिए शुक्रिया फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर कहता है हाँ अब यूनियन सीन पर आ चुका है। अब पैलेडिन कहती है जैसे कि तुम देख रहे हो ओल्ड स्लम्स में अचानक से आग लग गई है तो इसे बुझाने में हमारी मदद करो। फ्लेम एल कहता है मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? गोंगजा गुस्से में मन में सोचता है ये साला साइकोपैथ खुद ही आग लगाने के बाद पूछ रहा है रिवार्ड में क्या मिलेगा। फिर पैलेडिन कहती है रैंक 1 होने की वजह से सबको बचाने के लिए लोग तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेंगे। फिर वो कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? गोंगजा सोचता है किसे लेना देना है उसकी पर्सनैलिटी से, वो पहले से एक लेजेंडरी हंटर है, ये सब तो फैक्ट्स हैं, क्या लोगों को पता नहीं कि वो कैसा इंसान है? फिर फ्लेम एम्परर कहता है मैं यहाँ दान धर्म करने नहीं आया, चलो मैं फिर अब चलता हूँ। गोंगजा सोचता है ये तो अच्छा है कि ऐसा इंसान कोई अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा। सब लोगों को लगता है कि फ्लेम एम्परर बस एक खड़ूस हीरो है पर वो लोग नहीं जानते कि वो सच में कैसा है। बस मैं ही हूँ जो उसका ट्रू नेचर जानता है, एक कोल्ड ब्लडेड किलर का। फिर गोंगजा सोचता है मुझे इसे मारना ही होगा। फिर वो लोगों के बीच से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ खतरा है। गोंगजा सोचता है इंसानियत के लिए और हंटर्स के ऑनर के लिए। हंटर्स वो लोग हैं जिन्हें मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। अब गोंगजा उसके पास पहुँच जाता है और फिर दौड़ने लगता है और सोचता है इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा और गोंगजा उसे पार कर उस आग में कूद जाता है। फिर वो बहुत दर्द में चिल्लाने लगता है। वहाँ खड़े लोग उसे दर्द में तड़पता देख बहुत डर जाते हैं। वो उस दर्द में कहता है ये बहुत गर्म है, बहुत दर्द हो रहा है, पर यही एक रास्ता है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिर एक पॉपअप आता है यू हैव डाइड, यू विल रिटर्न 24 आवर्स बैक टू द पास्ट। फिर गोंगजा की आंखें खुलती है और वो उठता है। उसके लैपटॉप पर उस फ्लेम के एल का इंटरव्यू आ रहा था। गोंगजा कहता है चलो स्किल अच्छे से काम कर रही है। वैसे देखा जाए अगर गोंगजा को फ्लेम एम्परर का स्किल ना मिलता तो इसका स्किल सच में एक यूजलेस ही है। अगर इसे दूसरा कोई मार देता तो गोंगजा स्किल को कॉपी करते ही हमेशा के लिए मर जाता। तो इस स्किल का सच में फायदा क्या है? छोड़ो, चलो स्टोरी पर वापस चलते हैं। फिर एक पॉपअप आता है यू आर करेंटली एन एफ रैंक हंटर, देयर इज नो पेनल्टी फॉर द स्किल यूजेज। गोंगजा कहता है तो मेरे जैसे एफ रैंक को पेनल्टी तक नहीं मिलेगी। वो कहता है अभी जैसा मैं हूँ उस हालत में फ्लेम एम्परर को मारना इम्पॉसिबल है। अगर किसी तरह मैं लकी निकला और मैं उसे मारने में कामयाब भी हो जाऊँ तब भी वो बस 24 घंटे पीछे वक्त में चला जाएगा क्योंकि उसके पास भी यही स्किल है। तो मुझ जैसे एक नाकारे हंटर के पास बस एक ही रास्ता है उसे मारने के लिए और वो उस
उस डैगर की तरफ देखता है। फिर वो इंटरव्यू को देखता है जहाँ फ्लेम एल से पूछा जाता है आप पहली बार कब अवेकन हुए थे। वो कहता है गर्मियों के मौसम में जब मैं 21 साल का था। उस बात को अब 11 साल हो चुके हैं। वो लड़की कहती है अगर आपको वो बात इतने अच्छे से याद है इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन मैं अवेकन हुआ था उस दिन मेरा बर्थडे था। गोंगजा सोचता है 11 साल पहले ऑन जून 7, तो अगर मैं आज से कैलकुलेट करूँ तो 4050 दिन होते हैं 4050 बार मरने से। और वो अपने डैगर को उठाता है। फिर सोचता है फिर मैं उसके अवेकन होने के पहले के वक्त में पहुंच जाऊंगा और डैगर से अपने आप को मार लेता है। फिर एक पॉपअप आता है यू हैव डाइड। उसकी आंखें खुलती है। फिर एक पॉपअप आता है रिटर्निंग टू 24 आवर्स एगो। गोंगजा कहता है अच्छा है अब बस 4049 डेज बचे हैं। और फिर वो लगातार अपनी जान लेते जाता है। यू हैव डाइड के पॉपअप्स आना बंद नहीं होते। वो बहुत एगनी में था, दर्द पीड़ा से भरा हुआ। वो डरा भी था पर अब बस 2020 दिन ही बचे हैं। अब 543 और वो अपने आप को मारते ही जाता है और फिर आखिरकार बस एक ही दिन बचता है और उसके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही थी और फिर वो अपने आप को मार देता है। अब गोंगजा बेड पर लेटा हुआ था थका हुआ। फिर वो उठता है और दीवार की तरफ देखता है और कहता है मैंने कर लिया। फिर वो अपने पुराने दीवार को ध्यान करता है और जहाँ फ्लेम एल के न्यूज आर्टिकल्स चिपके थे पर अभी ये पूरे क्लीन वॉल है। फिर गोंगजा कहता है फ्लेम एम्परर के लेजेंड के स्टार्ट होने के पहले के वक्त में मैं आखिरकार आ गया। वो फिर कहता है ओरिजिनली प्लान 4050 से 30 बार ज्यादा मरा हूँ। उनमें से कुछ वक्त थे खुद को मारने के लिए, खुद को तैयार करना, फिर कुछ ब्रेक्स के मैंने वो हर चीज किया उस डेविल के लेजेंड को खत्म करने के लिए। और अब गोंगजा अपने घर से निकलता है और कहता है वक्त हो चुका है अपने शिकार को ढूंढने का। 11 साल पहले मई 6 सुबह के 11 बजे गोंगजा एक अपार्टमेंट के पास जाता है। फिर एक खिड़की के पास आता है और वहाँ से वो यू सुहा को देखता है। अब उसके फोन पर कॉल आता है। फिर वो उठता है और कहता है सर वो दर्द कर रहा है। फिर गोंगजा और वो एक ही बात बोलते हैं मुझे कल रात इतना नहीं पीना चाहिए था। गोंगजा सोचता है प्लान को एकदम परफेक्टली सक्सीड करने के लिए मैंने इस दिन को 10 बार रिपीट किया है। हर बार वो सुबह 9 बजे एफ रैंक डॉर्मेट्री में उठता है। फिर ये सुबह कहता है काम पर जाने का वक्त हो गया, ये साला गॉड डैम लाइफ। फिर 3 बजे वो सेकंड फ्लोर के हंटिंग ग्राउंड्स पर स्लाइम्स पकड़ता है। यूसुआ कहता है डैम ये कितना बोरिंग है, हर रोज स्लाइम्स को पकड़ते रहो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है फकिंग हेल कब मुझे जॉर्ज सेंथ की तरह ऑसम लाइफ जीने को मिलेगा। और उसके पीछे छुपकर गोंगजा सोचता है 21 साल का ये बस एक एफ रैंक एवरेज हंटर है जो गोल्डन टिकट की विश करता है। फिर यूसुआ कहता है काश मैं कोई लॉटरी ही जीत जाऊं या मुझे कोई एस रैंक स्किल ही मिल जाए। गोंगजा सोचता है नॉर्मली इसके सारे विशेष आज से 1 हफ्ते बाद सच हो जाएंगे। अब हम किंग गोंगजा को देखते हैं स्लाइम्स को मारते हुए और वो कहता है पर उस तरह का फ्यूचर अब तुम जैसे आदमी के पास कभी नहीं आएगा। अब वो रेड स्लाइम्स को अपने शरीर पर लगा लेता है और फिर 5:31 पर यूसुहा फ्लोर 6 पर जाता है। वो सोचता है स्लाइम्स पकड़ के मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो हायर एरिया पर जाता है। फिर हम एक पॉपअप देखते हैं मूविंग टू द फ्लोर 6 हंटिंग ग्राउंड्स। गोंगजा कहता है यहाँ ये 36 मिनट के लिए अकेला रहता है। अब गोंगजा स्लाइम से लथपथ उसके पास डरते हुए जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर हंटर, प्लीज मेरी मदद करो, मुझ पर वुल्फ्स ने हमला कर दिया था, प्लीज मुझे पोशंस दे दो। फिर वो गुस्से में कहता है क्या तुमने पहले ही यहाँ के मास्टर का सफाया कर दिया, मतलब आज ये हंटिंग करने का कोई वजह नहीं बचा। गोंगजा अपनी डरती हुई आवाज में कहता है प्लीज मुझे पोशंस दे दो। तो वो कहता है व्हाट गॉड डैम पोशन, आज मैं अपने डेली कोटा को भी पूरा नहीं कर पाया। फिर वो कहता है तुम मुझे कितना दोगे। गोंगजा कहता है सॉरी क्या। वो फिर रिपीट करता है तुम मुझे पोशंस का कितना दोगे, मेरा हंट भी खराब हो गया, ऊपर से एक्सपेंसिव पोशन भी मैं फ्री में दे दूं, वो भी एक स्ट्रेंजर को जिसे मैं अभी अभी मिला हूँ। गोंगजा कहता है कि अल्केमी कैसल में ये 20 गोल्ड्स में मिलते हैं तो मैं तुम्हें 20 गोल्ड्स देता हूँ, तो प्लीज। वो कहता है तुम अब तक अपने सिचुएशन को शायद समझे नहीं हो, तुम अभी मौत के दरवाजे पर खड़े हो और तब भी तुम सिर्फ 20 गोल्ड्स ही देना चाहते हो, क्या तुम्हारी जिंदगी की कीमत सिर्फ 20 गोल्ड्स की ही है। फिर गोंगजा कहता है फिर 40 गोल्ड। वो कहता है ना, बस मुझे तुम्हारे पास जितना है सब दे दो। गोंगजा मन में सोचता है मुझे पहले से पता था। फिर वो कहता है अरे हाँ तुम मुझे देना तो चाहते हो पर तुम्हारा तो हाथ ही काम नहीं कर रहा, डोंट वरी मैं खुद ही ले लेता हूँ। गोंगजा अपनी बात को पूरी करता है
मुझे पहले से पता था कि ये इस तरह का इंसान है। फिर यूसुहा गोंगजा का पॉकेट छीन लेता है और उसमें रखे पैसे गिनने लगता है और कहता है, डूड तुम कितने गरीब हो यार, अपने साथ थोड़ा ज्यादा पैसे रखा करो। गोंगजा कहता है, ये मेरी पूरी सेविंग्स है। यूसुहा फिर गोंगजा के सर पर हाथ रखता है और कहता है, टेंशन मत लो, इन्हें मैं अच्छे से यूज करूंगा, ऐसी ही तो जिंदगी चलती है ना। और गोंगजा उस पल को याद करता है जब उसने उसी तरह उसके सर पर हाथ रखकर उसे जलाया था। गोंगजा फिर कहता है, पोशन तो दो। फिर वो अपने स्पीयर को घुमाते हुए कहता है, मैंने बहुत सोचा, पर मैं अगर तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम बाद में रिवेंज के लिए मेरे पीछे आओगे। फिर वो गोंगजा को मारने जाता है और कहता है, बस तुम जाकर मर जाओ। पर उससे पहले गोंगजा ही उसे मारने लगता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसका गला काट देता है। अब वो खून में लथपथ थका हुआ लग रहा था। फिर गोंगजा कहता है, शायद 1 in a million चांस अगर फिर से जाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से खत्म करता हूँ। और गोंगजा उसके खोपड़ी में डैगर घुसेड़ देता है। फिर गोंगजा कहता है, तुमने मुझे मारा जो भी हो, पर उस वक्त मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। उस वक्त तुमने मुझे अपना नाम क्यों बताया? मुझे 4090 बार मरने के बाद समझ आया। यू बास्टर्ड, एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बावजूद तुम अपने आप को किसी सीक्रेट डुएल का नाइट समझते थे। हाउ फकिंग डेयर यू, इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने के बाद अपने आप को इंसानियत के हीरो समझते थे। फिर गोंगजा शांत हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ बहुत से उल्फ आए थे। गोंगजा कहता है, तुम सबको उसे खाना है ना? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, जाओ खा लो। अब सारे उल्फ मिलकर उसे खाने लगते हैं। फिर गोंगजा एक घास के ढेर के पास आता है और उसे हटाने लगता है। उसमें कुछ बैग्स एंड बॉटल्स थे। फिर वो अपने कपड़े बदलने लगता है और उसके बाद वो फ्लोर 1 पर आता है। वो कहता है, क्या ये सच में खत्म हो गया? वो फ्लोर 1 पर आ चुका है और एक विजिलेंट कॉप्स को देखता है। उसके पास से गुजरते हुए गोंगजा डरा हुआ था। वो धीरे धीरे डरते हुए उसके पास से गुजरता है, पर उसके पास से गुजरने के बाद वो कहता है, फाइनली इट्स ओवर। अब रात के वक्त गोंगजा सोचता है, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, कोई भी नहीं। अब वो बियर का गिलास पटकता है। उसके बैकग्राउंड में एक न्यूज चल रही थी, फ्लोर 10 को क्लियर करने के रेड टीम आज फिर से हार गए और जॉर्ज सेंट पर क्रिटिसिज्म बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रैंक 1 होने के बावजूद उन्होंने रेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। गोंगजा अपनी बात पूरी करते हुए सोचता है, द टेरिबल लेजेंड ऑफ फ्लेम एम्परर यूसुहा इज नो मोर। फिर वह एकदम खुशी से कहता है, मैनेजर क्या मुझे एक और बियर मिल सकता है? फिर वो मैनेजर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं पी रहे हो, लगता है तुम्हारा हंट बहुत ज्यादा अच्छा गया। गोंगजा कहता है, हाँ अच्छा गया, बहुत ज्यादा अच्छा गया। गोंगजा हद से ज्यादा खुश था। बैकग्राउंड की न्यूज को कंटिन्यू करे तो रैंक 7 से लेकर रैंक 2 तक सारे हंटर 10th फ्लोर को चैलेंज करने गए थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रैंकिंग सिस्टम ही यूजलेस है। फिर गोंगजा अपना स्टेटस विंडोज खोलता है। फिर उसका स्टेटस विंडो आता है। उसे देखकर वो बोलता है, ये बहुत अच्छा है। इन प्रेशियस स्किल्स को देखकर ही मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। फिर वो कहता है, क्या इसे ही ह्यूमन ग्रिड कहते हैं? फिर वो खुद से ही कहता है, किम गोंगजा, अगर इससे भी ज्यादा मांगोगे तो तुम अब शेमलेस हो रहे हो। अभी के लिए जो स्किल्स मेरे पास है उनसे ही देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब तो मैं मर्चेंट गिल्ड के सैंग रियून्स की लॉटरी भी जीत सकता हूँ, या मैं आगे के फ्लोर्स को क्लियर करने के मेथड्स भी बेच सकता हूँ जिन्हें अब तक कोई नहीं जानता। डैंग यार, अब मेरे लिए चीजें अच्छे दिख रहे हैं। अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? तब तक बार का दरवाजा कोई खोलता है और कहता है मिल्क। और फिर वो कहता है, प्लीज थोड़े गर्म दूध में वोडका और शुगर डाल देना, और भी बेहतर होगा अगर शुगर की जगह हनी हो तो। फिर एक आदमी कहता है, सॉरी सर, मैं बारटेंडर नहीं हूँ। गोंगजा सोचता है, क्या अजीब आदमी है। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं, क्या ये सच में वही है? ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गोंगजा उस आदमी को देख रहा था। उसी वक्त न्यूज में उसकी इमेज दिखाई जाती है। गोंगजा उसे देखकर हैरान हो जाता है। न्यूज में बताया जा रहा था, आखिर कहाँ है जॉर्ज सेंट और वो क्या कर रहा है? जॉर्ज सेंट का असली नाम है मार्कस क्लैनबरी। बहुत से लोग 11 साल बाद इन्हें भूल गए थे, क्योंकि ये बहुत सालों से गायब हो गए थे। पर फ्लेम एम्परर के आने के पहले ये टावर के नंबर 1 थे। अब गोंगजा जॉर्ज सेंट को देखते हुए सोचता है, ये आदमी इस समय में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और इस ओल्ड मैन के पास बहुत से एस रैंक स्किल्स भी होंगे। मेरे वॉल्यूम की तरह अजीब नहीं, बल्कि कॉम्बैक्ट वाले होंगे।
फिर वो अपने स्किल को सोचकर वो सोचता है, रुको, क्या ये स्किल मुझे किसी भी हंटर की स्किल्स को कॉपी करने देगा जब तक कि मैं उनके हाथों मर ना जाऊं, चाहे वो करंट रैंक 1 की स्किल क्यों ना हो। और अब तो मैं मर भी नहीं सकता। अब वो अपने फोन में लोगों के जॉर्ज सेंट से रिलेटेड पोस्ट पढ़ता है जिसमें लिखे थे कि वो एक रिच फैमिली का हेड था और कोई भी उसके स्किल्स के बारे में नहीं जानता। उसके पास सारे फॉर्चून एंड कनेक्शंस थे, पर उसके बाद भी उसने टावर में जाने के लिए उसने सब चीज छोड़ दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि जॉर्डसन की एक वियर्ड आदत है, वो खुद से ही बातें करता है। गोंजा सोचता है ये आदमी पूरे मिस्ट्री से भरा है, कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस रूमर्स ही भरे पड़े हैं। यहाँ थोड़ा अच्छा होता अगर ये फ्लेम एम्परर की तरह थोड़ा ही अटेंशन होर होता तो। अब जॉर्डसन अचानक से चिल्लाता है, चुप रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत। ये सुनकर गोंजा डर जाता है और जॉर्डसन अपने आप से ही बातें करने लगता है। गोंजा कहता है, एटलीस्ट खुद से बात करने वाली रूमर तो सच है, क्या हमेशा ही रैंक 1 वालों के साथ कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है? फिर वह कमेंट पढ़ता है, कॉशन एक शब्द है जो जॉर्डसन के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए और ये 100% सच्ची कहानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर हम उस कहानी को देखते हैं जहाँ जॉर्डसन से एक आदमी लड़ता है। वो कहता है, हे बुड्ढे, ये कम्युनल हंटिंग ग्राउंड है, रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमने इस जगह को क्लेम कर लिया है? हम उस कमेंट को सुनते हैं। कुछ दिन पहले कुछ हाई रैंकर्स जॉर्डसन से फ्लोर 9 हंटिंग ग्राउंड पर लड़ बैठे। फिर बैक टू द टॉपिक, जॉर्डसन कहता है, दैट्स ऑड, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। वो हंटर कहता है, लगता है तुम्हें अपना कान का इलाज कराना चाहिए, या तुमने ये सुना ही नहीं क्योंकि तुम अपने ही घमंड से भरे हुए हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडचाइल्ड्स के भी तुम्हारी तरह ही शिटी पर्सनैलिटीज ही होगी। और ये सुनते ही जॉर्डसन उस हंटर को बीच में से काट देता है। फिर गोंजा किसी और का कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था, मतलब तुम कह रहे हो कि जॉर्डसन ने मर्डर किया है? क्या तुम किसी बड़ी गिल्ड के पार्ट हो? तुम बस बैड रूमर्स ही फैला रहे हो। फिर गोंजा उस आदमी का कमेंट पढ़ता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बस मुझे ये बात बताना था। मुझे लगा ये बात तुम सबको भी जानना चाहिए, पर जो भी हो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जॉर्डसन के सामने कभी भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात मत करना। अब जॉर्डसन फिर चिल्लाने लगता है और कहता है, चुप हो जाओ, मैं वो कर लूंगा, तुम शांत रहो। तुम्हारी वजह से मैं अपना वोडका नहीं पी पा रहा। अब जॉर्डसन पैसे देकर बार से निकल जाता है। सारे लोग पहले तो घूर रहे थे, फिर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। फिर गोंजा भी पीछे से पैसे देकर बार से निकलता है। अब बार से बाहर आकर वो कहता है, कहाँ हो तुम रैंक 1? अब गोंजा उसे ढूंढने लगता है और फिर इधर उधर ढूंढने के बाद वो उसे ढूंढ भी लेता है। अब वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। गोंजा सोचता है, इसके पास कैसी कैसी स्किल्स होंगे। फ्लेम एम्परर के पास एक एक्स रैंक रिटर्नर स्किल था, तो जॉर्डसन के पास क्या क्या होगा जो फ्लेम एम्परर के आने से पहले रैंक 1 था टावर में? क्या वो रिटर्निंग स्किल से भी ज्यादा चीट स्किल होगी? वो स्किल अब मेरी होने वाली है, बस थोड़े लक की जरूरत है। अब जॉर्डसन कहता है, ये जगह ठीक होगी। गोंजा शॉक हो जाता है। अब जॉर्डसन पीछे मुड़कर कहता है, बाहर आओ यंग मैन। पेड़ के पीछे छिपा गोंजा सोचता है, वो मेरी लोकेशन जानता है। जॉर्डसन कहता है, बाहर आओ, कोई नहीं जानेगा कि यह क्या हुआ। गोंजा बाहर आते हुए कहता है, प्लीज एक्सक्यूज माई रूडनेस, मुझे बस जॉर्डसन से एक फेवर चाहिए था। अब जॉर्डसन हंसने लगता है। वो देखकर गोंजा शॉक हो जाता है। जॉर्डसन कहता है, एक फेवर? तुम बस पीछा करने का नाटक कर रहे थे ना, ताकि मेरा तुम पर ध्यान जाए। गोंजा सोचता है, मुझे लगता है इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं जानबूझकर पकड़ा गया और मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। और जॉर्डसन अपने हाथ में जॉर्ड लिए खड़ा है, जैसे ये मुझ पर अभी अटैक कर ही देगा। मैंने तो बस पीछा किया था। ये सिचुएशन मेरे लिए सबसे खतरनाक है, पर आखिर वजह क्या है? जॉर्डसन कहता है, तुम तो बहुत अमेजिंग एक्टर हो, यही उम्मीद थी एक फर्स्ट क्लास असैसिन से। गोंजा डरते हुए कहता है, सॉरी क्या? वो सोचता है, कैसे मेरे जैसे एफ रैंक एक असैसिन? कांग्रेट्स किम गोंजा, अब तो तुम बिना उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को इंसल्ट किए ही मर सकते हो। गोंजा डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जॉर्डसन कहता है, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? तुम मेरी आंखों को बेवकूफ नहीं बना सकते। गोंजा कहता है, प्लीज ग्रैम्स, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे फर्स्ट क्लास असैसिन दिख सकता हूँ। आई बेट कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल दिखता हूँ। अब जॉर्डसन अपने जॉर्ड को निकालते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर, मेरे पास बहुत से स्किल्स हैं और उनमें
उनमें से एक स्किल है जिससे मैं देख सकता हूँ कि सामने वाले ने कितने मर्डर किए हैं। गोंगचा सोचता है हाँ वो कितना ही सही क्यों ना था, पर मर्डर एक मर्डर ही होता है। मुझे पता है कि जिस इंसान को मैंने मारा है वो आगे चलकर एक हैवान बन जाता, पर मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इस टाइम पीरियड के लोगों को बताने के लिए कि मैंने उसे क्यों मारा। आई बेट कि जॉर्डसेन को मेरे सर के ऊपर नंबर 1 दिख रहा होगा। गोंगचा कहता है ठीक है, मुझे समझ आ रहा है मिस्टर जॉर्डसेन, आपको लग रहा होगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ, पर मेरी बात तो सुनिए। मैंने वह हरकत एक अच्छे वजह से की थी, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। जॉर्डसेन कहता है तुमसे घिन आ रही है, एक डेविल तुम्हारी तरह जिसने काउंटलेस लोगों को मारा हो वो वजह बताना चाहता है। मैंने भी कोई ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं जी है, पर मैंने तुम्हारी तरह कोई सेंसलेस मास मर्डर नहीं की है। गोंगचा अटर शॉक और डर में कहता है क्या मास मर्डर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बस एक को ही। तब तक जॉर्डसेन कहता है बिना किसी शर्म के तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। तुमने अब तक जितने लोगों को मारा है मुझे तुम्हारे सर पर सीधे सीधे 4091 नंबर दिख रहा है। गोंगचा सोचता है मैंने एक बार यू सोहा को मारा है और मैंने खुद को 4090 बार जान से मारा है पास्ट में आने के लिए। जॉर्डसेन कहता है क्या तुम्हें विच ने भेजा है ब्लैक ड्रैगन की? गोंगचा सोचता है अभी मैं इस ओल्ड मैन की नजरों में इस सदी का सबसे बड़ा मास मर्डरर दिख रहा हूँ जिसने 4091 लोगों को मारा है। अब ये बात स्किल कॉपी करने की रही ही नहीं और गोंगचा वहाँ से भागने लगता है। जॉर्डसेन कहता है जवाब नहीं दोगे क्या? गोंगचा भागते हुए सोचता है जब तक जॉर्डसेन के पास वो स्किल है। जॉर्डसेन कहता है ठीक है वो इतना भी इम्पोर्टेंट सवाल नहीं था। गोंगचा सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब भी उसका मुझसे सामना होगा जॉर्डसेन मुझे हमेशा ही मारने की कोशिश करेगा। और जॉर्डसेन गोंगचा के पीछे आकर कहता है मैं अपनी पूरी ताकत से तुम जैसे डेविल को मार डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर होता है एंड। सो गाइस तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इसके अगले चैप्टर को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो। और ऐसी मजेदार मानवस को हिंदी में देखने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवस के साथ।